अंकेक्षण कार्यक्रम के अंदर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अंकेक्षण कार्यक्रम जो कि सामान्यतः संस्था के अंदर एक अंकेक्षक के द्वारा अंकेक्षण कार्य करने के लिए अपने सहायकों को क्या क्या कार्य उनको अलॉट किया गया है, उनको कौन सा कार्य किस तरीके से कितने दिनों के अंदर करना है, इस बात के लिए मार्गदर्शक के रूप में अंकेक्षण कार्यक्रम का करता है। एक अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने से अंकेक्षक को या संस्था को किस प्रकार के क्या लाभ मिल सकते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ के बारे में बात करते हैं। एक अंकेक्षक यदि अंकेक्षण कार्यक्रम बना लेता है तो उसके अंकेक्षक, ध्यान दीजिए कि अंकेक्षक के व्यवसाय में वृद्धि होती है, क्योंकि अंकेक्षक एक संस्था के साथ साथ दूसरी संस्थाओं के भी कार्य लेता है, तो वो यह निर्धारित कर सकता है कि किस संस्था में उसको किस समय पर कितना समय देना है। और अगर वो नियोजित वो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर नियोजित तरीके से कार्य करता है तो उसके व्यवसाय में वृद्धि होती है। अंकेक्षण के सिद्धांतों एवं दिशा निर्देशों का पालन। अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करने से प्रत्येक पक्ष को ये विश्वास हो जाता है कि अंकेक्षण के सिद्धांतों एवं दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जा रहा है। अंकेक्षण कार्यक्रम बनने से अंकेक्षक को इस बात की जानकारी हो जाती है कि कितना कार्य किया जा चुका है, कितना कार्य शेष है और शेष कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा, यानी उसे कार्य की प्रगति का ज्ञान हो जाता है। कार्य का योग्यता अनुसार विभाजन। अंकेक्षण कार्य करते समय अंकेक्षक अपने स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार कार्य बांटता है ताकि उनकी योग्यता का पूर्णतया उपयोग हो सके। परिणाम स्वरूप उनके स्टाफ को एक ओर कार्य करने में कठिनाई नहीं आती और दूसरी ओर उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। यदि भविष्य में नियोक्ता एवं अंकेक्षक के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाए तो अंकेक्षक के विरुद्ध न्यायालय में लापरवाही का दोष लगाए तो अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षण के लिए प्रमाण स्वरूप पेश किया जा सकता है। संस्था के लेखों की जांच पहले से कार्यक्रम तैयार करने के फलस्वरूप इस बात का भय नहीं रहता है कि कार्य करते समय कोई भाग छूट जाए। इसी प्रकार से सुनिश्चित उत्तरदायित्व। अंकेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, क्योंकि इसे बनाते समय एवं कार्य विभाजन के समय प्रत्येक कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाता है, जिससे कि वो सावधान होकर कार्य करता है। चूंकि अंकेक्षण कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते हैं, उसी के अनुसार कर्मचारी कार्य प्रारंभ करते हैं। बार बार सोचने एवं समझने की उनको आवश्यकता नहीं होती है और कार्य निरंतर चलता रहता है। परिणाम स्वरूप समय की बचत होती है। कार्य में एकरूपता। अंकेक्षण कार्यक्रम से कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि अंकेक्षक द्वारा अपने स्टाफ को वही कार्य दिया जाता है जिसमें उसकी रुचि, दक्षता एवं अनुभव हो। ऐसा करने से वह बार बार एक ही कार्य को करता रहेगा तो उसकी कार्य क्षमता अधिक हो जाएगी। इसी प्रकार पुनरीक्षण की सुविधा। अंकेक्षण कार्यक्रम की सहायता से अंकेक्षक अपने स्टाफ के कार्य का बार बार निरीक्षण आसानी से कर सकता है। स्टाफ में परिवर्तन का प्रभाव नहीं। अंकेक्षण कार्यक्रम में अंकेक्षक के स्टाफ का कार्य, किया गया कार्य एवं शेष कार्य सबका उल्लेख होता है। इस कारण से यदि कोई स्टाफ में परिवर्तन करना पड़ जाए तो नए स्टाफ को कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। अंकेक्षण कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने से जहां लाभ हैं, वहीं कुछ पक्षकार अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियों के बारे में भी बोलते हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम से व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अंकेक्षक के स्टाफ एवं प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को अनेक लाभ होते हैं, फिर भी कुछ हानियां भी होती है। ये हानियां इस प्रकार हो सकती है। यंत्रवत कार्य। अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने के पश्चात अंकेक्षण कार्य यंत्रवत हो जाता है। इससे नियोक्ता को
विशिष्ट परिस्थितियों में ध्यान नहीं दिया जाता है। नियोक्ता की कोई स्पेशल कंडीशन हो, अंकेशक उसके अनुसार काम नहीं करके कार्यक्रम के अनुसार कार्य करता है। इसी तरीका से रचनात्मक चिंतन का अभाव, क्योंकि अंकेक्षण कार्यक्रम में रचनात्मक चिंतन नहीं होता है, अंकेक्षक को के स्टाफ को अपनी बुद्धिमत्ता एवं योग्यता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिलता है, उन्हें केवल पूर्ववत कार्यक्रम के अनुसार ही काम करना पड़ता है। लोच का भी अभाव होता है। व्यवहारिक दृष्टि से अंकेक्षण कार्यक्रम में लोच का अभाव होता है। इसका कारण यह है कि प्रारंभ से ही समस्त तथ्यों का समावेश करने के कारण अंकेक्षण कार्यक्रम को परिवर्तित करना संभव नहीं होता है। इस कारण से अंकेक्षक के समय की बर्बादी होती है। वैसे तो अंकेक्षण कार्यक्रम में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके नया अंकेक्षण कार्यक्रम बना लिया जाता है, परंतु संस्था की प्रकृति और लेखांकन विधियों में अंतर होने के कारण एक ही प्रकार का कार्यक्रम दूसरी संस्था में नहीं लागू किया जा सकता है। स्वतंत्र निर्णय का अभाव, चूंकि अंकेक्षक का स्टाफ पूर्व में बनाए गए अंकेक्षण कार्यक्रम के अनुसार कार्य करता है, इसलिए योग्य एवं बुद्धिमान कर्मचारियों का उत्साह कम हो जाता है। कार्य क्षेत्र का परिसीमन, लिखित में अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार होने के पश्चात अंकेक्षक का स्टाफ यह अर्थ लगा लेता है कि उनके कार्य की अधिकतम सीमा क्या है, इसलिए वो अतिरिक्त कार्य नहीं करते हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम यंत्रवत चलते रहने से अंकेक्षक का स्टाफ निरस्ता अनुभव करता है। फलस्वरूप वे केवल साधारण छल कपट का पता लगा सकते हैं, बड़े छल कपट का पता नहीं लगाया जा सकता है। नैतिक प्रभाव में कमी, व्यवहार में यह देखा गया है कि संस्था के कर्मचारियों को अंकेक्षण कार्यक्रम की जानकारी हो जाती है, जिससे वे कार्यक्रम की सीमाओं से परिचित हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन में कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव में कमी आ जाती है। यदि अंकेक्षक कोई लापरवाही करता है और नियोक्ता उसके विरुद्ध मुकदमा दायर करता है, तो उसी के द्वारा तैयार किया गया अंकेक्षण कार्यक्रम उसके विरुद्ध प्रमाण के रूप में न्यायालय के अंदर माना जा सकता है। अधिक खर्चीला, अंकेक्षण कार्यक्रम छोटे व्यवसायियों के लिए अधिक खर्चीला है, क्योंकि इसे तैयार करने, स्टाफ को कार्य बांटने एवं समय समय पर समीक्षा करने में काफी समय नष्ट जाता है, जिससे अधिक खर्चा होता है। धन्यवाद।